बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। और आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आपको फ़ायदा तो होगा ही होगा और आपको बहुत मज़े के आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट टिप जो है इस तरह की बाम को लेकर है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो है ना बाम वगैरह के कैप गुम हो जाएँ, तो आप यहाँ पे एक छोटी सी टिप्स आजमा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी फॉइल पेपर। जो कोई भी रफ़ अगर आपके पास रखा हुआ तो आप वो भी ले सकते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ का ढक्कन वगैरह गुम हो जाता है तो हम इस तरह से देखें बआसानी कैप बना सकते हैं। फॉइल पेपर ले लिया है। फॉइल पेपर जो होता है ना, इसका टेक्सचर होता है कि जैसे भी हम इसको फोल्ड करेंगे ये हो जाता है। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी इसकी कैप बन के तैयार हो गई है। अगर आपके भी घर में किसी भी चीज़ का कैप वगैरह गुम हो जाए, बाम का या किसी भी और शीशी का या जार का, तो आप इस तरह से देखिए कितनी प्यारी सी कैप बना सकते हैं। बस आप इसको टाइट से अच्छे से पहनाकर इसको टाइट से दबा दीजिए और एक्स्ट्रा पार्ट सब हटा दीजिए। तो है ना मज़ेदार सी टिप्स। और आ जाते हैं अपनी सेकंड टिप की तरफ। सेकंड टिप जो है मेरी इस तरह की बेल्ट को लेकर है। हमारे घरों में अक्सर जो इस टाइप की बेल्ट वगैरह फालतू रखी होती है जो हमारे किसी काम में भी नहीं आती है, लेकिन आप इसको दरवाजे के पीछे इस तरह से हैंग कर सकते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र देखें बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे आप अपने बच्चों की जो कैचर होते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं जो इधर उधर फिक रहे होते हैं, तो आप आसानी तौर पर जो है ना उसको इस तरह से देखें हैंग कर सकते हैं। तो मैंने भी अपनी बेटी के सारे कैचर क्लिप्स वगैरह यहाँ पे हैंग कर दिए हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे पैर गुम भी नहीं होंगे और आसानी हमें एक ही जगह पे सारे क्लिप्स मिल जाएंगे। तो आप इसे चाहे अपनी अलमारी में भी सेट कर सकते हैं। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह की अंडों की ट्रे को लेकर है। अंडों की जो ट्रे होती है बहुत ज़्यादा हल्की होती है, तो हमें अंडे टूटने का भी डर रहता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हम ले लेना है एक मिठाई का डब्बा। मिठाई के डब्बे हम सबके घरों में रखे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कचरा समझ के उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। इसी के साइज़ की मैंने अंडे की देखिए ट्रे को कट कर लिया है, मिठाई के डब्बे के साइज़ की। ये मेरे पास मिठाई का डब्बा रखा हुआ था। अब ये क्या हो गया, एक मजबूत बन के ट्रे तैयार हो गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रे को अपने फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं बआसानी, और इसको हम अपने किचन काउंटर्स पे भी आराम से रख सकते हैं। ये मजबूती इसने पकड़ ली है मिठाई के डब्बे की वजह से, क्योंकि ये एक मजबूत ट्रे बन के तैयार हो गई है। इस तरह हमारे अंडे जो होंगे गिरेंगे भी नहीं, टूटेंगे भी नहीं। हम इसको आराम से जो है ना कहीं पर भी रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं या किचन काउंटर पर भी इसी कोने में भी रख सकते हैं। तो ये अच्छे भी लगते हैं और इस तरह से हमारे अंडे जो हैं चटकते भी नहीं हैं, टूटते भी नहीं हैं और बआसानी इस तरह से सेफ रहते हैं। अगर हम डायरेक्ट इसको अंडे वाली ट्रे में रखेंगे ना, तो होगा क्या, इसके अंडे वाली जो ट्रे होती है बहुत हल्के से गत्ते की बनी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमें डर ही रहता है कि कहीं किसी बच्चे ने ट्रे खींची और हमारे अंडे सारे के सारे टूट गए। जबकि इस महंगाई के दौर में आपको पता है अंडों की कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो है ना मज़ेदार सी टिप्स। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह के डब्बे और बैंगल्स को लेकर है। मैं अक्सर अपनी चूड़ियाँ है ना इस तरह के बॉक्सेस में रखा करती थी पहले, लेकिन होता क्या था कि मेरे जो सेट बने होते थे प्यारे प्यारे वेडिंग के हिसाब से, जो सूट के हिसाब से सेट बने होते थे, वो बिखर जाते थे। और फिर जब सेट बिखर जाए ना तो फिर यकीन जाने दिल नहीं करता है पहनने को, क्योंकि हमें अच्छे अच्छे सेट बनाने नहीं आते हैं। तो मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे एक आइडिया निकाला है अपने लिए जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ कि इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियों को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं इसी डब्बे के अंदर। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक सॉक्स को मैं चूड़ियों के अंदर बिल्कुल नहीं डालूंगी। यहाँ पे मैंने क्या करना है, हमारे घरों में जो पुराने कपड़े, ये पुरानी चिंदियाँ देखे रखी होती हैं, कतराने रखी होती हैं, छोटे छोटे पीस जो रखे होते हैं जो हमारे किसी काम नहीं आ रहे होते हैं, तो मैंने इसको भर देना है अपने सॉक्स के अंदर। तो अगर आपके घर में भी इस तरह की फजूल चिंदियाँ, छोटी छोटी कतराने वगैरह हो तो आप ये भी भर सकते हैं। अगर आपके घर में ये कतराने वगैरह नहीं है तो आप अखबार भी इसके अंदर भर सकते हैं। अगर अखबार नहीं है तो कॉटन भी भर सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए मेरे पास थोड़ी बहुत कॉटन थी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब ये एक बिल्कुल सॉफ्ट सा हमारा एक प्यारा सा टूल बन के तैयार हो गया है। और अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास जितने भी फैंसी बैंगल्स हैं ना मेरे पास, तो मैं चाहती हूँ उसकी पॉलिश बिल्कुल भी ख़राब ना हो। ये मेरी शादी की बैंगल्स है। अब यकीन जाने ये मेरी शादी को तकरीबन 11 साल माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुके हैं, 12वां साल लग चुका है और अभी तक इनकी पॉलिश कहीं से भी ख़राब नहीं हुई है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको हिफाजत से रखती हूँ अपनी चूड़ियों को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी शाइनिंग भी ख़राब नहीं हुई है और ये कहीं से भी टूटी भी नहीं है। और यहाँ पे इस तरह से आप देखें रख सकते हैं। ये देखें इस तरह से आप भी जमा के इस तरह से इसको सेट करके रख लीजिए। अब मेरे पास एक सेट और है, अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि उसकी शाइनिंग भी देखें। अभी तक 11-12 साल हो गए हैं, अभी तक बिल्कुल भी कहीं से भी इसकी शाइनिंग ख़राब नहीं हुई है। कितनी ज़्यादा अभी तक शाइन कर रही है, आप खुद देख सकते हैं। ये मेरी वलीमे वाले दिन की चूड़ियाँ हैं। तो इस तरह से फजूल जो हमारे घरों में कपड़े वगैरह, चिंदियाँ वगैरह फिक रहे होते हैं, तो हम उसके लिए यहाँ पर इसको सॉक्स के अंदर भर देंगे। छोटी मोटी कतराने होती हैं, ये छोटे मोटे पीसेस होते हैं
जो हमारे किसी काम नहीं आ रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है ना आप भी छोटी मोटी कतरनों को इसके अंदर भर दीजिए और अपना एक टूल तैयार कर लीजिए बैंगल्स को सेट करने के लिए। ये इस तरह से यकीन जाने बहुत अच्छी कंफर्टेबल हो जाती हैं हमारी बैंगल्स और टूटने का भी डर नहीं रहता है, चटकने का भी डर नहीं रहता है। और अगर हम इसको ट्रैवलिंग पर लेके जाएंगे ना इस तरह से तो यकीन जाने ये बिल्कुल सेफ रहती हैं और कहीं से भी ये ख़राब नहीं होती, ना इसकी पॉलिश ख़राब होती है। बस मैं अब इसको कवर करके रख दूँगी। अगर आपको बरी के लिए अगर इस तरह से चूड़ियाँ पैकिंग करनी है तो आप इस तरह से ये आइडिया आपके लिए बेस्ट हैगा। कोई भी आप अच्छा सा प्यारा सा सॉक्स के अलावा भी टूल बना सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरी बैंगल्स कितनी अच्छी तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर ली है। इस तरह के बॉक्सेस जो होते हैं जब हमारे खाने आते हैं या फिर बिरयानी वगैरह आती है इस टाइप के बॉक्सेस में, तो आप इसको बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करा करें। ये हमारी ज्वेलरी रखने के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं और ये मजबूत भी होते हैं। तो आपने देखा कि मैंने फजूल कतरनों से किस तरह से अपने प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनाया है। और आ जाते हैं अपनी नेक स्लिप की तरफ। नेक स्लिप मेरी इस तरह की पैंट को लेकर है। जब भी हम बच्चों की पैंटें वगैरह लेकर आते हैं तो अक्सर होता क्या है कि बड़ी निकल जाती हैं, तो हमें उसको छोटा करना होता है। तो छोटा करने का एक बहुत ही प्यारा सा आइडिया आप लोग के साथ शेयर मैं करूंगी जो आपको पसंद भी आएगा और आपके बहुत काम भी आएगा, क्योंकि ये मैं खुद फॉलो करती हूँ इसलिए मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने स्केल से 1 इंच जितनी भी आपको छोटी करनी है आप उसके हिसाब से निशान लगा लीजिए। मुझे ज़्यादा छोटी नहीं करनी थी, बस 1 इंच के बराबर 1 से 1.5 इंच मुझे छोटी करनी थी। तो यहाँ मैंने 1 से 1.5 इंच के फासले पर स्केल से बिल्कुल इक्वली निशान लगा लिया है। पेंसिल से या चौक से पेन से किसी से भी लगा लीजिए। बस यहाँ से देखिए कोना आप पकड़ लीजिए। सबसे पहले ये कोना हमें लेना है ताकि इस कोने से हम सिलाई करें तो हमारी सिलाई जो है उस कोने पे जाके ख़त्म हो। आप लोग बोलने से ज़्यादा देखने पे फोकस कीजिएगा, बहुत आसानी के साथ ये सिलाई लग जाती है। और आप ये एक मरतबा टिप आजमाएंगे ना ये वाली टिप्स तो इंशाल्लाह आप हमेशा यही वाली टिप्स फॉलो करेंगे। एक धागा आपने इस साइड से लेना है, आपने खड़ी खड़ी बस सुई चलानी है, आपने कोई टेढ़ा मेढ़ा कहीं से कुछ धागा नहीं करना है। एक धागा आपने देखिए इस तरह से सुई चला दी और सेकंड सुई भी देखिए इस तरह से बस चला दी। धागा हमें लेना है तो आप लोग देख सकते हैं आसानी के साथ ये सिलाई होती जा रही है। ये देखिए मैंने करीब करके भी आपको दिखाती हूँ, आप बोलने से ज़्यादा देखने पे फोकस कीजिए। ये देखिए ज़रा एक सुई हमने इस तरह से चलाई और ये दूसरी वाली हमने यहाँ से पकड़ के बस ये ऊपर की तरफ खींच ली। बस ये प्रोसेस है और कुछ नहीं करना है आपने, बस सेम यही करना है। अगर चुनें आ रही हैं तो आप चुनों की भी फिक्र जो है ना बिल्कुल ना करें, क्योंकि एंड में आके आप इसको धागा खींचेंगे ना मजबूत करेंगे तो जब सारी चुनें ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और आप कोशिश कीजिए कि मैचिंग का धागा लीजिए। तो यहाँ पे बस मेरे पास ये थोड़ा सा हल्के कलर का ही धागा था, पैंट का कलर भी थोड़ा सा लाइट ही था, तो बस मैंने यही वाला धागा लिया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जितनी भी आपको छोटी करनी है 1 इंच, आधी इंच, 2 इंच, तो आप जितना भी चाहेंगे वह आसानी तौर पे छोटी हो जाएगी। और अब जब आपका बच्चा बड़ा हो जाए आपको लगे कि हमारी पैंट छोटी हो रही है तो आप इसका धागा खोल दीजिए तो ये आसानी तौर पे बड़ी हो जाएगी। आप इस तरह से एक पैंट को 2 से 3 से 4 साल आप आराम से चला सकते हैं, क्योंकि इस महंगाई के दौर में हमें बचत करनी है। और ऐसी ही टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिससे आपकी बचत ही बचत हो इस महंगाई के टाइम पर। तो इस तरह से आप अपने पैसों की भी बचत कीजिए, कपड़ों की भी बचत कीजिए। और इस पैंट को जो है ना हम जहाँ 1 साल चलनी थी वहाँ हम आराम से 2-3 साल निकाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों के कद जो है ना बढ़ जाते हैं, पैंटें जो है ना फिर छोटी हो जाती हैं। तो इसी तरह से मैं सिलाई कर रही हूँ। चाहे तो अब ये वाली सिलाई इसको फोल्ड करके मशीन से करेंगे तो वो बात नहीं आएगी। इस तरह से देखें हाथ से कर दिया है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि लगेगा ही नहीं कि हमने इसको फोल्ड किया है या हमने इसको छोटी करी है। आसानी तौर पे ये इस तरह से देखें, बस मैं धागा इसका मजबूत कर लूँगी। इस तरह से आप पक्का कर लीजिए इसको ताकि ये मजबूती वाला काम हो जाए। और इस तरह से देख लीजिए आप, ये लोगों को वैसे लगता है मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन आज मैंने अपनी स्पीड थोड़ी सी कम करी हुई है बोलने की, क्योंकि मेरा गला ख़राब है, इसलिए शायद मैंने सोचा मैं आज आप लोग के साथ कम बोलूँगी। और यहाँ देख लीजिए ये। अच्छा, जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी तौर पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने इस पर सुई धागे से सिलाई करी है। सेम इसी प्रोसेस के साथ मैं इस वाली पैंचे पर भी सिलाई लगा दूंगी। जिस तरह मैंने इस वाले पे लगाई है सेम उसी तरह से मैं उस वाले पे भी लगा दूंगी ताकि दोनों जगह इक्वल हो जाए। और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी धागा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैचिंग का धागा लेंगे ना आप यकीन जाने बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, बहुत अच्छे से इसकी सिलाई हो जाएगी। और जब दिल चाहे आपका आप इसको खोल भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पैंट आपकी छोटी हो गई है, बच्चा बड़ा हो गया है, तो आप इसको खोल सकते हैं। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। सो जब तक के लिए जी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।